जल्दी से शॉपिंग की हूँ, लेके आई हुई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो देयर माय किटन्स, मेरे प्यारे प्यारे लोग, अस्सलाम वालेकुम। आई लिटरली जस्ट वोकन अप और मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई हुई। मैं 8 बजे उठ गई हूँ क्योंकि मुझे नाश्ता करके टाइम से पहुँचना है टेलर के पास। आज एक बहुत लंबा दिन है, तो टूटा फूटा ही सही जैसा भी मैं कर सकी मैं साथ साथ व्लॉग करूँगी, आप लोगों को अपने साथ रखूँगी। बट मेन मकसद ये है क्योंकि आज हम शॉपक्लूज वॉलेट की चीज़ें सही देने लगे हैं। एंड यू नो, फॉर समथिंग लाइक दिस, फॉर समथिंग दिस इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू कीप यू विद मी। तो खैर, जागने की कोशिश करते हैं और नाश्ता करते हैं। मेरी बच्ची बहुत मज़े का नाश्ता बना रही है मेरे लिए। सो वेलकम बैक टू येट अनदर डे ऑफ माहम ज़ैन व्लॉग्स। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना मज़े का मेरा नाश्ता है और ये लिटरली मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। और ये मुझे कभी कभी नसीब होता है, तड़पा तड़पा के मेरी बच्ची मुझे ये देती है, लेकिन जब मुझे ये देती है ना तो देखें, वाई शुड आई नॉट लव दिस। इट हैज़ ये एक उबला हुआ अंडा, स्वीट पोटैटो, चिकन, चाइनीज़ जो ऑरेंज वाली गाजर होती है, चुकंदर, बीन्स, आई थिंक ज़ुकीनी, ये ज़ुकीनी है। और ये इतना हेल्दी होता है ना, इतना टेस्टी होता है, आई एब्सोल्युटली लव इट। देखो ना देखो ना गाय, देखो ना। और थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स इस तरह से हो गया है कि अब बेसिकली आई वाज सपोज टू बी एट मास्टर साहब्स एट 10 AM, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी हुई घर पे। मेरी मदर इन लॉ की आज थोड़ी सी एक डेंटल एक्सट्रैक्शन भी है, सो ऑब्वियसली शी वाज आल्सो अ लिटिल फ्लस्टर्ड, तो वी वर जस्ट रियली कंफर्टिंग हर। एंड मेरे हस्बैंड जब उनको ले के गए हैं तो फिर मैं घर से निकली हूँ। सारे सैम्पल्स जो है मैंने स्टिचिंग के लिए रखवा लिए हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं प्लान तो ज़रूर करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती हूँ, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट नहीं होती है ना, तो पुरानी माहम तो परेशानी से ना मूड भी अपना ख़राब कर लेती थी। और मतलब बिल्कुल आई यूज़ टू बिकम रियली अपसेट एंड आई यूज़ टू बी लाइक, ये क्यों हुआ है मेरे साथ, राइट? And I've stopped doing that basically, and I've stopped forcing myself to do things that are out of my control, क्योंकि जब भी मैं ये करती हूँ ना, I try running after things that are not in my control, हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है मेरे साथ। So अब मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा यकीन है कि you know, we plan and then Allah Ta'ala plans, and बस I've left it on Allah। तो अगर अब मैं अपनी टाइमलाइन कंसिडर करूं तो इट इज़ 11:41 AM राइट नाउ। मैं अभी घर से निकल रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू गो स्ट्रेट टू नमराज इन DHA एंड आई एम गोइंग टू गेट माई ब्लो ड्राई डन ओवर देयर। फिर वहाँ से मैं जाऊँगी गुलबर्ग, और मैं गुलबर्ग जाऊँगी अपने स्टोर रेट के लिए आउटफिटर्स की, जो कि मेरे दोस्त ने प्लान की हुई है, एंड आई ऑब्वियसली आई हैव टू डिलीवर ऑन दैट कंटेंट, तो वो भी मैं डिले नहीं कर सकती हूँ। एंड सियाना बंदा कहेगा कि भाई ब्लो ड्राई भी फिर गुलबर्ग से कराओ। इफ़ आई बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो एनी नाइस सैलॉन्स इन गुलबर्ग जो अच्छा ब्लो ड्राई करते हैं, एंड फॉर माई स्टोरेज आई विल नेवर टेक अ रिस्क। तो नमराज ऑब्वियसली इज़ माई गो टू। लेट्स गो टू नमराज फर्स्ट, गेट आवर ब्लो ड्राइज, गेट द शूट डन। उधर वीडियोग्राफर भी इंशाल्लाह 2:30 तक पहुँच जाएगा। सो माई टारगेट टू गेट टू द शूट एट गुलबर्ग आउटफिटर स्टोर इज़ 2:30 PM। स्टोर रेड करने के बाद मैं वापस DHA आऊँगी टू गिव ऑल द सैम्पल्स फॉर स्टिचिंग, एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट दे गो इनटू स्टिचिंग टुडे, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट डिले इट एनी फर्दर। सब कुछ ठीक है, मैंने अपना मूड नहीं ख़राब करना, और मैंने सब कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया है कि बस या अल्लाह, यू आर गोइंग टू मेक दिस वर्क फॉर मी नाउ। सो आई थिंक इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। लेट्स गेट द डे स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ साहब क्या हाल है? अच्छा माँ साहब, मेरे से ना एक गलती हो गई है, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, मुझे बताएं मैं अभी आ सकती हूँ? आप जुम्मे की नमाज के बाद आ
आपने जुम्मे के लिए कितने बजे निकलना है? बस अभी निकलने वाली तो मुझे 10-15 मिनट तक निकल जाएंगे। आप वो खुतबा वगैरह पूरा सुन के फिर आते हैं वापस? 2 बजे फिर आ जाएंगे। अच्छा, चलें ठीक है, वरना मैं आ रही थी डीएचए में, पहले आपको कपड़े दे सकती थी सिलने। 2 बजे तक मैं तो सुबह आपका वेट कर रहा हूँ। मैंने आना था वहाँ साहब, मैं लेट हो गई तो मैंने अभी पता नहीं एकदम से रिंग रोड चढ़ी हूँ। वैसे तो मैं पहले एक और काम से अब जा रही हूँ ना, तो अगर मैं मतलब अभी नहीं आती हूँ ना तो फिर मैं 4 बजे से पहले या 5 बजे से पहले नहीं आ सकूँगी। चले उस टाइम आ जाइएगा। चलें ठीक है, ओके, हाँ। अल्लाह हाफिज़। आई हैव अराइव्ड एट नमराज डीएचए एंड आई थिंक अभी तक मेरे किसी भी ब्लॉग में आप लोगों ने ये ब्रांच नहीं देखी होगी। मैं बहुत कम यहाँ आती हूँ क्योंकि मोस्टली मेरी कोशिश होती है मुझे चलिए ना, थैंक यू। मोस्टली मेरी कोशिश होती है मैं जोहर टाउन जाऊँ, बट ओरिजिनली हम इस ब्रांच आया करते होते थे। स्टेशन पे डिफरेंट फेसेस नज़र आए, आई लव इट। मेरा बस सवेरा ब्लो ड्राई कर दो, फ्लिक आउट लेकिन वॉश है। वॉश वैसे मैं अभी नहा के आई हूँ लेकिन सूख गए हैं बाल सारे, वो देखो शावर कर लेंगे। है ना, थोड़ा सा स्प्रे कर लेना, ऑयली तो नहीं होंगे ना उससे। लास्ट कैसा वालेकुम था? अस्सलाम, बहुत अच्छा। और वो थोड़ा टाइट किया था ना, आज थोड़ा लूज सा चाहिए, सो फ्लिक आउट विल बी परफेक्ट आई थिंक, है ना। चलो मैं खुद से जाके अपना कोई स्टेशन ढूंढ के बैठने लगी हूँ। This is what the branch looks like. I love coming here. I love coming here. इस वाले स्टेशन को मैंने अपने लिए क्लेम कर लिया है बेसिकली. So this is my station. My blow dry has started. The girls over here are always so nice. ये देखें उन्होंने मेरे nails भी redo कर दिए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा nail paint chip off हुआ था. So they've redone my nails and now we're opening up my blow dry. अब मैं सोची मैं जल्दी से कुछ खा लेती हूँ और गुलबर्ग चली जाती हूँ अपना blow dry अपना स्टोरेट करने के लिए. I love it. Thank you. Okay जी, so blow dry करा के अब मैं आ चुकी हूँ गाड़ी में. बड़ा मज़े का सॉफ्ट सा मैंने फ्लिक आउट करवाया है. रोलर मैंने नहीं लगवाया था क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनका रोलर तो चुराना नहीं चाहती थी, बट थैंक गॉड मैं गाड़ी में आई हूँ तो मेरा रोलर अंदर ही पड़ा था. सो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट दिस इन द फ्रंट हेयर क्योंकि मेरे लिए ना ड्राइव करना इतना मुश्किल होता है विदाउट द रोलर इन द फ्रंट, क्योंकि फिर ऑब्वियसली बाल कानों के पीछे करने पड़ते हैं, फिर ब्लो ड्राई में बेंड आ जाता है एंड दैट इज़ जस्ट पॉइंटलेस that you have just gotten a blow dry done now. So this is literally life saving और आई एम सो थैंकफुल कि मेरा पता नहीं कौन से टाइम पे मेरा दिमाग चल रहा था और मैंने रोलर जो है गाड़ी में संभाल लिया. परफेक्ट, लुक एट दैट. आई एम सो टायर्ड, पता नहीं हाउ आई एम गोना सर्वाइव द डे टुडे. थोड़ा सा मूड भी मेरा डाउन ही है बिकॉज मुझे मामा बहुत ज़्यादा सख्त याद आ रही हैं. और अभी जब मैं सैलॉन में ब्लो ड्राई करवा रही थी मुझे नम्रा भी आके मिली हैं एंड obviously I didn't want to capture any of that on camera because we were having such a good conversation. और वो भी अफसोस कर रही थी एंड it was just not that कि उनके अफसोस ने मेरे ऐसे थोड़ा सा कर दिया. आई डोंट नो, अब तो आप लोग इतना मुझे जान ही गए होगे टू नो कि जब से मैं सुबह से व्लॉग बना रही हूँ मेरा मूड थोड़ा डाउन ही है. अल्लाह ताला मामा की मग़फ़िरत फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करें. आमीन सुमा आमीन. A few moments later. पहुंच गई हूँ मैं आउटसाइड आउटफिटर्स और अब मैं सोच रही हूँ गाड़ी में जल्दी से मेकअप कर लेते हैं. आप लोगों को मेरे मेकअप का अब तक पता है, इट्स द मोस्ट effortless low effort makeup look that I always love to do. I cannot like do really cakey makeup or like really heavy makeup on a day-to-day basis.
मैंने अपनी आईब्रोज भी, तो आई पुट ऑन माय हुदा ब्यूटी का पीच कंसीलर जो कि बहुत ज़्यादा लीक करता है, एज यू कैन सी. I'm just going in a very keep. यार ये लोग कैसे करते हैं कि ट्यूटोरियल भी बनाते हैं और साथ साथ बोलते भी हैं. I can't talk while filming. या अल्लाह. Next up, foundation is Dior की Forever 1N transfer proof with broad spectrum. तो ये वाली थोड़ी सी matte fine है, has to look flawless and super well blended. इसी fluffy brush पे थोड़ी सी फाउंडेशन ले लेती हूँ. Low effort and told you guys. Inner color pot lip plus cheek tint. और ये मैंने I've used one of these. और ये मेरी बड़ी सिग्नेचर लुक होती है, हर उसमें मैंने ये यूज़ किया होता है, बट वो ख़त्म हो गया था. मैंने इसको री ऑर्डर किया एंड द प्रोडक्ट इज़ नॉट द सेम. The color is not the same, the consistency is not the same. It's just a disaster. So talk up. अभी आप देखें, वैसे ये इतना पिगमेंटेड होता था, इतना सा करने से पूरे मुंह को पिंक कर देता था, और ये भी कुछ लगा ही नहीं है. So या तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है कलर स्टूडियो से डायरेक्टली, एंड मे बी इट्स सेलिंग फेक, आई डोंट नो. सो कलर स्टूडियो, यू नीड टू रीच आउट टू मी एंड सॉर्ट दिस आउट बिकॉज दिस इज़ सो पिंक. मेरी फाउंडेशन इतनी अच्छी है कि उसके ऊपर क्रीम ब्लशेस एंड टिंट्स इतने मज़े के ब्लेंड होते हैं, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ. एंड इवन इसी का पुराने वाला बहुत अच्छा ब्लेंड होता था. Let's go in now with my signature lip liner, which is this one from Rimmel called Cappuccino, और ये मेरा मेकअप आर्टिस्ट ट्रेंड है. एंड अगेन क्योंकि लो एफर्ट है सब कुछ बहुत, तो हम इसी लिप लाइनर की बैक साइड लेते हैं, ज़ोर से इसके ऊपर कलर पिगमेंट के ऊपर लगा के कलर पिगमेंट उतारते हैं, एंड वी जस्ट पुट दैट ऑन द लिप्स. और जो थोड़ा बहुत रह जाता है, आई टेक दैट ऑन द फिंगर, क्योंकि ब्लेंड तो इसको करना है. थोड़ी सी आईब्रोज हल्की सी बस फिल इन कर लेते हैं कुछ कुछ जगह से, और मस्कारा कर लेते हैं, एंड देन वी आर डन. लैश एसेंस का ये मस्कारा. डन. See? Such a nice look. And I'm ready. Guys, I am inside Outfitters और मैंने जल्दी अपनी आउटफिट जो है वो चेंज की है, और ये कितनी मज़े की कैजुअल सी लुक बन गई है. I went for these white leg blue pants, these basic छोटी सी simple kitten heel वाली heels in black and a white top. Ideally मुझे लगता है ये small मुझे पहनना चाहिए था, बट मुझे medium मिला, मैंने medium ही पहन लिया. It looks nice, I like it. So इस लुक के अंदर अब मैं Outfitters एंटर होंगी, और 2 ड्रेसेस मैंने पिक करने हैं. गाइस, शूट मेरा कंप्लीट हो चुका है, बट आई वाज़न्ट एबल टू शो यू गाइस एनीथिंग क्योंकि इतना रश है यहाँ पे. देयर इज़ अ फ्लैट 30% ऑफ गोइंग ऑन राइट नाउ, जिसकी मैं स्टोरी भी करने आई थी. सो मैं जल्दी से शॉपिंग कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू गेट सम ऑफ द पीसेस, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनके पास, एंड द क्वालिटी ऑफ द शर्ट्स इज़ ऑल्सो रियली नाइस. तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छी सी पैंट्स और शर्ट्स ले लेती हूँ एवरीडे वेयर के लिए. और मुझे एक शूज़ का पेयर है जो बहुत ज़्यादा पसंद आया है. वेट, लेट मी शो यू. इट इज़ दिस पेयर राइट हेयर. इसको मैंने लिटरली हर कलर में निकलवा लिया क्योंकि ये इतना पैडेड और नरम है. मैं इसको एवरीडे शूट्स पे जब जाती हूँ ना पहन सकती हूँ. इट कैन बी लाइक माई एवरीडे लुक. शदीद बड़ा इतना एक बैग था मेरा जो काउंटर पे उन्होंने भिजवाया है, जो मैं खुद नहीं लेके जा सकती थी. अब बिल शुरू करवाते हैं, बहुत लंबी क्यू है इस टाइम पे. शुक्र है थोड़ी क्यू छोटी हुई है, but let's get the bill started and leave. It's 5 o'clock, it's 5:30. I need to go give the samples and stitching.
You guys, I have an issue. मैं स्टोर रेट करने आई थी और इंस्टेड उल्टा शॉपिंग करके लेके जा रही हूँ। और यहाँ सेल लगी हुई है 30% ऑफ, तो मैंने कुछ खास चीज़ें ट्राई नहीं की हैं, बस ऐसे ही लेके जा रही हूँ। ये मेरा बिल है अभी तक, बट आई स्टिल हैव अ लॉट मोर प्रोडक्ट्स टू गो। बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, this is my total bill, by the way. Bag number 3, and that would be bag number 4, and the shoes will be bag number 5, I think. These are the shoes I got. एक और रेड भी है उधर पड़ा हुआ, इसी तरह का ना, इस तरह का। जब तक वो स्टाफ मेंबर मेरा सामान उठा रहे हैं, मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखा दूँ। How cute is this? My favorite khadi sleeveless. ये 3 piece है, इसका दुपट्टा गाड़ी में पड़ा हुआ है, paired with a basic brown bag, basic brown chappals, and here is all of my सामान। चले 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 चले, जैसे ये मेरा सामान है। So 1, 2, 3, 4, 5. I have a total of 5 bags that are going with me. So thank you. I have a total of 5 bags that are going in with me. मैं क्या करने आई हूँ? इतना मैंने कमाया नहीं है स्टोरेज से जितना मैं खर्च आई हूँ। एंड जैन को कैसे बताऊँगी? ओह माय गॉड, ये तो गिर जाएंगे, एक ब्रेक लगेगी और गिर जाएंगे, है ना? चलो बस ठीक है, नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। After all that hard work and all that shopping, और मैंने कुछ खाया नहीं हुआ, कुछ पिया नहीं हुआ, पानी भी मेरा गाड़ी में पड़ा था। My God, I don't know how I survived. But let's go to DHA to Master Saab now. You guys, क्या रश था आउटफिटर्स के बाहर, इतनी मुश्किलों से गाड़ी निकली है और अब फाइनली आपकी प्यारी बहन रवा दवा है अपनी प्यारी शॉपिंग के साथ। अब इसकी मुझे लगता है कि मुझे हॉल वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना? आई डोंट केयर बेशक 100 बंदा देखे, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम की रीच तो काफ़ी ज़्यादा है, बट आई डोंट माइंड अगर सिर्फ 100 बंदा इस वीडियो को देखे यूट्यूब पे हॉल वीडियो को। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर हॉल, for a outfitters haul video. मैंने मैप्स ऑन कर लिए हैं for DHA, तो अब मैं अपनी ब्रेन को चेकआउट कर सकती हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मैप्स जैसे बोलेगी मैं वहाँ चली जाऊँगी एंड आई कैन साइमल्टेनियसली टेल यू गाइज अ स्टोरी। तो आई हैव अ स्टोरी टाइम दैट आई वांट टू डू राइट नाउ फॉर यू गाइज। आउटफिटर्स में ऑब्वियसली अभी शायद यूट्यूब फैमिली में बहुत छोटी, आप लोगों को लगेगा कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ, बट आउटफिटर्स पे मुझे काफ़ी लोगों ने पहचाना। सो जब मैं कपड़े ट्राई करने के लिए गई, अच्छा ऑल्सो स्टोर रेट्स के टाइम पे ना, क्योंकि मैं इधर उधर भाग रही होती हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता, ब्रांड के लिए मैंने कपड़े ट्राई ऑन करने होते हैं, वो लुक्स दिखानी होती हैं बेसिकली अपनी उस वीडियो के अंदर। हाँ, डाले वाले अंकल आ रहे हैं, डाले वाले अंकल मेरे ऊपर चढ़ने लगे थे। अच्छा, तो क्योंकि मैंने बहुत सारी लुक्स ट्राई ऑन करनी होती है ब्रांड के लिए, उनको वीडियो में दिखाना होता है, तो मैं ना अपना बैग हमेशा काउंटर पे रखवा देती हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्टोरेज भी नहीं दिखा सकी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था सारा टाइम। और फिर मैं जब इवन कपड़े ट्राई ऑन करी थी तब भी मैं कोई पिक्चर्स लेके नहीं दिखा सकी, बिकॉज मेरे पास फ़ोन नहीं था। बट खैर, स्टोरी टाइम, ADHD ब्रेन took it somewhere else। स्टोरी टाइम जो है वो बेसिकली मोमिना से रिलेटेड है। बहुत प्यारी हेज़ल आइज़ वाली मोमिना मुझे वहाँ मिली, एंड as I was saying, so many people recognized me. So she was the only one who had sort of like the courage to come up to me and say कि आप dear wallet है ना? And I was like yes yes, and she was like I follow you and this that the other, but can I tell you something? मैंने कहा जी ज़रूर बताएं। And she goes like आप बहुत ज़्यादा माहिरा खान जैसी लगती हैं। And I was like what? ये तो तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी। और फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा I get that a lot and I get it like almost under all of my posts on Instagram, and I know because you guys are not gonna freaking believe it, मैं editor को कह रही हूँ जो screenshots लगाओ, टुक 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 करके put screenshots over here of comments
You know, for her to say कि you know मुझे आप वीडियोस में नहीं इतनी लगी जितनी आप मुझे इन पर्सन माहिरा खान जैसी लगी है यार. You have made my day. You have made my whole life. Thank you so much मोमिना. हेज़ल आइज़ वाली जिनकी बेबी की ब्लू आइज़ है. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. And also मोमिना, if you are watching this right now, Janu, you need to comment underneath this YouTube vlog and you need to tell everybody you exist and this is a true conversation. Please. स्टोरी का मकसद सिर्फ ये नहीं था आपको बताना कि शी कॉल मी माहिरा खान. वो था I slid that in. मेन पर्पस ये था कि यार if you see me in public and you recognize me, instead of you मेरे पीठ पीछे बातें करो and be like, oh ये पता है ये तो वो लड़की है, ये तो वो वाली वीडियोस बनाती है, stuff like that. I would much rather appreciate you come up to me and say hello to me. I would love to hug you. I'm a hugger. I'm a very tactile person. नहीं पता लोग क्यों नहीं आके hello बोलते. अक्सर मुझे comments और replies भी DMs भी आ रहे होते हैं. ओह हमने आपको वहाँ देखा था पर हम आपको आके hello नहीं कह सके क्योंकि we were scared कि how will you react. So I just want to say to people, I'm a really nice person. Come say hello to me. You'll actually be surprised. ये टिड्डू कैसे उठाएगा ये इतना बड़ा कार्टन. मास्टर साहब ने तो इसको भेज दिए. हाय छोनू गिर मत जाना. चलो भागो मैं आ रही हूँ. मास्टर साहब के पास मैं पहुँच चुकी हूँ. ओके सो दिस राइट हियर इज़ माय सुपर एक्सपेंसिव मास्टर साहब इन DHA. ये DHA की मेन एज ब्लॉक है और आप लोगों को मैंने बताया हुआ मुझे सैम्पल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए होता है तो मैं मास्टर साहब से उनको बड़ा ज़्यादा पैसा दे के डिज़ाइन करवाती हूँ आप लोगों के लिए. मतलब डिज़ाइन मेरा होता है मास्टर साहब उनको स्टिच करते हैं. और ये हैं हमारे फेमस मास्टर अकमल साहब जो कि बहुत मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं. मास्टर साहब सबको सलाम तो कर दें. वालेकुम अस्सलाम. और ये हमारा बड़ा सा कार्टन आ गया सैम्पलिंग का. अब हम करें शुरू. ये हमने बनाना, हम तो चाह रहे हैं कि फ्रंट ओपन के साथ ना ऐसे बटनों के साथ लंबे नीचे तक बने. सिर्फ और सिर्फ इसी के कपड़े की पाइपिंग ऐसे पूरे गले में नीचे तक आए. ठीक है ना. अब आप यहाँ से बताएं स्लिट ओपन करनी चाहिए या बंद रहने दें. नहीं ओपन करें. ओपन करें ना. यहाँ से ना. हाँ यहाँ से. फिर ओपन ही करेंगे सारा. क्या कहते हैं कि फूल आना चाहिए. नहीं फिर ख़त्म कर दें क्योंकि इतनी बड़ी तो शर्ट है. ये फूल ख़त्म कर दें. ये वाली साइडें फिर आएंगी, ये मज़े के लगेंगे. अगर ये कोना बन गया ना किसी तरह एंड तक, मतलब ये इधर साइड वाली सिलाई में आया तो ये बड़ा प्यारा हो जाएगा. इसका बस आपने एग्जैक्ट मेरा ना ये वाला सैम्पल कॉपी कर देना है. और ये जो लेस है इसका क्या कलर लगाएंगे. ग्रीन और ब्लू. ऑर्गेन्जा ब्लू कलर. ब्लू लगा दो. आई एम ओके विद ब्लू. ठीक है. ये मेरा ईगो का सैम्पल है जो मुझे बहुत पसंद है. कलीदार ऐसे ड्रेस है, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा लगता है पहनने में. तो ये मैं अपने इस येलो वाले डिज़ाइन में देना चाहती हूँ. मुझे आई फील लाइक एवरीडे वेयर के लिए ना इससे बेहतर कोई ऑप्शन. अच्छा अब ये है शर्ट, ये ट्राउज़र है आई बिलीव और ये दुपट्टा है. ठीक है. ये प्यारा है ना सैम्पल. ये बड़ा हमारा प्यारा सा सैम्पल है. ये इसका एग्जैक्ट सेम सैम्पल मैं लेके आई हुई हूँ. ठीक है. ये बनना है इसके अंदर. भी हमारा डन हो गया. वी हैव अ सेम मैचिंग सैम्पल दैट आई प्रोक्योर्ड और मैंने संभाल के रखा हुआ था इसी काम के लिए. ये बड़ी प्यारी एथनिक की एक सिलुएट है. इट्स द माइक्रो कुर्ती सिलुएट विद स्मोकिंग वाली ना बलून पैंट इंस्पायर्ड शलवार जो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है. मुझे बहुत क्यूट लगती है. सो वो मैं इसमें बनवा रही हूँ. अब लेकिन माँ साहब ये देखें मेरे नए एथनिक के जोड़े हैं, टैग भी नहीं उतरे हुए. आपने इनको ना गुम नहीं करना. आपने संभाल के भी रखना है और मुझे सारी चीज़ें वापस करनी है. जी बिल्कुल. मैं भूल जाती हूँ चीज़ें. नहीं मैं संभालता हूँ. बस ठीक है. सो कितने हो गए. 4 हो गए हैं. ऐसे ही है ना. बस अभी रह कितने गए हैं. तकरीबन 5 रह गए. ये आप लोगों को लग रहा है ऐसे कि बहुत जल्दी जल्दी सब हो रहा है. वी आर वेरी क्विक. मेरी और मास्टर साहब की फ्रीक्वेंसी बहुत मैच होती है लेकिन अभी लिटरली मैं सर से काम उठा रही हूँ
क्योंकि मैं होमवर्क बहुत अच्छा करके आई हुई हूँ। हर चीज़ का मैंने स्केच बनाया था बाजी से, हर चीज़ का मैंने सैम्पल साथ रख के लाया है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा खपाई नहीं होगी। मास्टर साहब को मैंने 7 डिज़ाइन दे दी हैं स्टिच होने के लिए, 2 मैंने देने हैं, लेकिन इनकी ना मैं लेसेस खुद से सिलेक्ट करके, यहाँ पास ही ये सामने लेसेस की शॉप्स हैं इतनी ज़्यादा, फाइंड द लेसेस फॉर दिस एंड देन मज़े की इनके पास ना ये कलर्ड शटल बड़ी मज़े की मिल जाती है। सो आई गेट बैक टू यू गाइस, पहले मुझे काम करने दो। अब ना मेरे अंदर हिम्मत हो चुकी है कि बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि मैं वो सुबह का नाश्ता करके निकली हूँ और ये रेड वाला और मस्टर्ड वाला भी फाइनली काफ्तान स्टाइल में हैंड ओवर हो गया मास्टर साहब को। अब फिर यही छोटू लेके जा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा डब्बा खाली है, हल्का है। चलो भाग जाओ। फाइनली मैं रिंग रोड चढ़ चुकी हूँ एंड इट इज़ एग्जैक्टली 8:24 राइट नाउ। और वो सुबह 8 बजे का किया हुआ नाश्ता, और मुझे लंच का टाइम ही नहीं मिला बीच में। और मैं ऑनेस्टली आउटफिटर्स की स्टोरेज के बाद, शॉपिंग के बाद अगर लंच के लिए रुकती ना, और शॉपिंग में मैंने कोई टाइम नहीं लिया, मैं जल्दी बस चीज़ें फेंकी, एक बैग रेडी किया, मैंने उनको कहा इसको चेकआउट करते हैं एंड आई जस्ट पेड फॉर इट एंड आई लेफ्ट। से ज़रा नाशीन को कॉल की थी, मेरी जो बच्ची है, मैंने उससे पूछा बेटा क्या बनाया हुआ है खाने में, तो मैंने उसको कहा था कुछ भी बना लेना जो तुम्हारा दिल करे, तुम नहीं खाना है तो हम तो घर पे होंगे नहीं। बट सरप्राइजिंगली आई कॉल्ड हर एंड शी सेड टू मी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आई कॉल्ड हर एंड शी सेड टू मी आप ही मैंने आपके फेवरेट खट्टी दाल और चावल बनाए हुए और साथ काफ्ता कबाब मसाला सालन बनाए हुए। विक्ट्री! माय गॉड, मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वो जैसे मेहनत का फल और सब्र का फल मीठा मिलता है ना, ये वो वाली फीलिंग है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका ये अजर दिया है कि मेरे लिए बहुत मज़े का खाना घर पर रेडी हुआ है। बीच में मैंने बड़ी डंडी मारने की कोशिश की, मैंने कहा इधर ड्राइव थ्रू घुस जाती हूँ, इधर बेकरी उतर जाती हूँ, कुछ खाने को पकड़ लेती हूँ। खाना चाहे जो मर्जी हो जाए, कोशिश किया करें घर का मैक्सिमम खाएँ, अनटिल अनलेस कहीं प्रॉपर बैठ के खाएँ जिधर का आपको पता है कि फूड क्वालिटी का मेयार अच्छा होगा। एंड बट आई नो घर जाऊँगी, खाना खाऊँगी, दोबारा से एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा सा और काम करूँगी, इस ब्लॉग को अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों के लिए एडिट हो और आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। यूट्यूब कर भी इसलिए रही हूँ बिकॉज इट इज़ मोर रॉ, इट इज़ मोर ऑर्गेनिक। इंस्टाग्राम पे हम कंटेंट लगाते हैं आप लोगों के लिए, टिकटॉक पे और शॉर्ट्स वगैरह पे, वो 30 से 40 सेकंड के अंदर हमने इतनी परफेक्ट एक रील क्रिएट की होती है ना, उसमें हर बाल भी सीधा होता है, दुपट्टे का रुख भी सीधा होता है, चलने का तरीका भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। बट दिस यूट्यूब इज़ जस्ट सो रॉ एंड आई वांट यू गाइज टू गेट टू नो मी लाइक दिस। मतलब मेरी असलियत, अभी मैंने सीट बेल्ट बांधी हुई है, बॉडी की मोटी सी अजीब सी शेप बनी हुई है, दुपट्टा यहाँ घुसा हुआ है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इतना मोटा पेट है, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली, वो सीट बेल्ट की वजह से इस तरह से लग रहा है। बट आई डोंट केयर, यू नो, आई एम ओके विद इट बिकॉज आई वांट यू गाइज टू सी मी इन माई असली हालात में, असल में ऐसी ही होती हूँ। सो यू नो, वो परफेक्शन लोग मेरी देख के, मैं नहीं चाहती कि लोग उसको अचीव करने की कोशिश करें। दिस इज़ माई रियलिटी, दिस इज़ माई असलियत। सो इसको अचीव करने की कोशिश करो। अगर कुछ भी मेरी इन चीज़ों में से आपको पसंद आता है, दिस इज़ हाउ आई एम इन रियल। सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड यूट्यूबिंग। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड किया करें एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करें। आई नो इससे इंगेजमेंट बढ़ती है तो फिर ये और लोगों को भी नज़र आते हैं। सो यू हैव टू सपोर्ट